हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रभजन कुमार भी आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस क्लास में चर्चा करेंगे झारखंड बोर्ड के द्वारा जारी किया गया नए रेड्यूस सिलेबस के अनुसार आप लोगों को 10वीं कक्षा के गणित में प्रथम सावधिक परीक्षा पाठ्यक्रम जिनका एग्जाम नवंबर दिसंबर में होने वाला है, उस एग्जाम के लिए गणित में कौन कौन सा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और यदि यह क्लास आप लोगों को थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा देना, ताकि मैं जब भी इसी तरह वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, प्रथम सावधिक परीक्षा पाठ्यक्रम जिनका एग्जाम नवंबर दिसंबर में होने वाला है। तो इस एग्जाम के लिए आप लोगों को गणित में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो देखिए, इस एग्जाम के लिए आप लोगों को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो वो है आपका चैप्टर पढ़ना है। पहला है वास्तविक संख्या। क्या है? पहला आपका जो चैप्टर का नाम है उसको आपको पढ़ना है, वास्तविक संख्या। दूसरा आपको जो पढ़ना है बहुपद। एक किस एग्जाम के लिए पढ़ना है, तो ये आपका एग्जाम है प्रथम सावधिक परीक्षा पाठ्यक्रम जिनका एग्जाम नवंबर दिसंबर में होने वाला है। इस एग्जाम के लिए मैं आप लोग से बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इस एग्जाम के लिए आप लोग को गणित में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो वो है आपका पहला वास्तविक संख्या, इसे आप बुक में टिक कर ले। दूसरा है बहुपद। तीसरा आपको जो पढ़ना है वो है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ मैंने लिख दिया एन और डी, तो ये हो गया आपका नवंबर और दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला जो चैप्टर पढ़ना है। तो पहला वास्तविक संख्या है, दूसरा आप लोग को बहुपद पढ़ना है, तीसरा आप लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ना है। इसके बाद जो पढ़ना है वो है आपका द्विघात समीकरण, इसके बाद समांतर श्रेणी, इसके बाद त्रिभुज। तो आप लोगों को जो प्रथम सावधिक परीक्षा पाठ्यक्रम जिसका एग्जाम नवंबर दिसंबर में होने वाला है, उसमें आप लोगों को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 से लेके 6 तक जो आपका चैप्टर दिया हुआ है इसको पढ़ना है प्रथम सावधिक परीक्षा पाठ्यक्रम जिसका एग्जाम नवंबर दिसंबर में होने वाला है। इसके बाद आप लोगों को कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो 6 चैप्टर के बाद आप लोगों को पढ़ना है वृत्त। क्या? वृत्त आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद जो आपका चैप्टर पढ़ना है वो है आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो कितना चैप्टर हो गया? चैप्टर 1, 2 हो गया, इधर 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इन 8 चैप्टर को आप लोगों को पढ़ना है किस एग्जाम के लिए? प्रथम सावधिक परीक्षा पाठ्यक्रम जिनका एग्जाम नवंबर और दिसंबर में होने वाला है। इस एग्जाम के लिए आप लोगों को 10वीं कक्षा के गणित में कुल 8 चैप्टर पढ़ना है। और कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, एक बार फिर से मैं यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ। पहला वास्तविक संख्या, दूसरा बहुपद, तीसरा आपको पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, चौथा आपको पढ़ना है द्विघात समीकरण, पांचवा आप लोग को पढ़ना है समांतर श्रेणी, इसके बाद छठा आपको पढ़ना है त्रिभुज, इसके बाद यहाँ पे आपको पढ़ना है वृत्त, इसके बाद आप लोग को पढ़ना है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो ये आपका प्रथम सावधिक परीक्षा पाठ्यक्रम जिसका एग्जाम नवंबर दिसंबर में होने वाला है, इसके लिए आप लोगों को 8 चैप्टर पढ़ना है। ये आपका हो गया किसके लिए, तो ये आपका हो गया प्रथम सावधिक परीक्षा पाठ्यक्रम जिसका एग्जाम नवंबर दिसंबर में होने वाला है। आगे हम बात कर ले द्वितीय सावधिक परीक्षा पाठ्यक्रम जिसका एग्जाम मार्च अप्रैल में होने वाला है। इस एग्जाम के लिए आप लोगों को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो देखिए इस एग्जाम के लिए जो आप लोगों को चैप्टर पढ़ना है वो है आपका जो बच गया। तो कहाँ से बच गया, तो 1 से 6 तक तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे आपका बच गया कौन, चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, इसके बाद त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसके बाद यहाँ पे आपका बच गया रचनाएं, इसके बाद यहाँ पे आपका बच गया पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी, प्रायिकताएं। इन सभी चैप्टर को आप लोगों को कब पढ़ना है, तो इन सभी चैप्टर को आप लोगों को पढ़ना है द्वितीय सावधिक परीक्षा पाठ्यक्रम जिनका एग्जाम मार्च और अप्रैल में होना है। मार्च अप्रैल में जो एग्जाम होने वाला है इस एग्जाम के लिए आप लोगों को चैप्टर पढ़ना है। तो इस एग्जाम के लिए आप लोगों को कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो जो चैप्टर पढ़ना है सेकेंड एग्जाम के लिए वो है आपका
निर्देशांक ज्यामिति, कौन सा? निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, रचनाएं आप लोग को पढ़ना है। इसके बाद आप लोग को कौन सा पढ़ना है? तो यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ना है, सांख्यिकी पढ़ना है और प्रायिकता पढ़ना है। इन सभी चैप्टर को आप लोगों को मार्च और अप्रैल में जो आपका एग्जाम होने वाला है, अर्थात द्वितीय सावधिक परीक्षा पाठ्यक्रम होने वाला है, उसके लिए आप लोग को पढ़ना है।